मैं सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे माता पिता का, क्योंकि अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने हमेशा मैंने जो चाहा मेरी जिंदगी में हर जिद को उन्होंने पूरा किया, उनका आशीर्वाद नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर खड़ी नहीं होती। और आज मेरे पापा मेरे बीच में नहीं है इस खुशी के मौके पर, लेकिन अगर आज उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता हर पल पर, हर मोड़ पर, तो आज ये नीता यहाँ नहीं होती। आज वो जहां भी हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी होंगे वो मुझे देख रहे हैं, मेरी सफलता को देख रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे महागुरु जी का, जिनकी वजह से इन्होंने हर पल पे जब हम मायूस हुए, जब हमें परेशानी आई, सर ने हमको पल पल सपोर्ट किया। माता पिता के अलावा इस दुनिया में वही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हर जगह पर हमारी मदद की। तो मैं हमारे जितने भी फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर हैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इस सिस्टम, इस कंपनी का, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, जानना चाहते हैं आप लोग। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह, मैं भी आम हुआ करती थी पीछे की सीट पर बैठकर। जब मैं भी इस भोपाल फंक्शन में आती थी, उस पीछे की सीट पर बैठा करती थी। कई बार जगह नहीं मिलती थी तो पीछे की सीट पर मैं भी बैठा करती थी। और जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी तो मैं एक जॉब किया करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी। आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? आज हम काम पे जाते काम पे जाने के बाद जब हम घर पे आते हैं तो हमारे कपड़ों से क्या निकलती है? दोस्तों, आज हम भी सेफ शॉप में काम करते हैं, और हम भी काम करने के बाद जब घर पर जाते हैं तो दोस्तों आज इसलिए हमारे कपड़ों से धूल नहीं निकलती दोस्तों, फूल निकलते हैं। थैंक यू। ये धूल से फूल वाली जिंदगी दी है सेफ शॉप ने। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया, वेब डिजाइनिंग किया, और मैं एक प्राइवेट जॉब किया करती थी। तब मुझे भी अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। एक अनजान शख्स ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया था। और दूसरी बात यह है, जो कई सारे लोग यहाँ पर नए वो ये नहीं जानते कि सेफ शॉप मैंने शादी से पहले ज्वाइन किया था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं सेफ शॉप में काम कर रही हूँ, और एक अनजान शख्स ने मुझे इस बिजनेस को दिया था। और जब मैं उस जगह पर जहाँ पर जॉब किया करती थी, उसी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। तो जब भी मैं जॉब पे जाया करती थी तो वो मुझे बोला करते थे कि मैडम एक ऐसा प्लान है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने सर से बोला कि सर ठीक है, देखते हैं आपका क्या काम है। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे बोला कि ये सारे ना प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं और ज्वाइन करना पड़ता है और ये मेंबर बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये काम हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये काम हमारे लिए नहीं होता। ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता। ये झोला लेके घर घर घूमने का काम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है। और मैंने उनको मना कर दिया। जब भी वो संडे को बोलते थे कि मैडम संडे को सेमिनार है, देख लीजिए, आ जाइए मीटिंग में, देखने में क्या जाता है, तो मैं उनको टाल दिया करती थी, बोलती थी कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। और दोस्तों, जिस टाइम की मैं दुहाई देती थी, उस टाइम की मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं जॉब किया करती थी, उस समय मेरी सैलरी 3000 रुपए थी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं 3000 रुपए की नौकरी किया करती थी, और मैं ये बोला करती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। 3000 रुपए कमाने का मेरे पास टाइम था, लेकिन 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने का मेरे पास टाइम नहीं था। मैं ऐसे टालते टालते 3 महीने निकल गए, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए, चूंकि मेरा ऑफिस वहीं पर था, तो पीछा छुड़ाने के लिए मैं एक दिन सुनने के लिए गई। मैंने कहा सुन लेते हैं, सुन के मना करके आ जाएंगे तो कल से मेरा पीछा तो छूट जाएगा। ये सोच के मैंने उस बिजनेस को सुनने गई थी। लेकिन सुनने के बाद मैंने एक ही बात समझी कि करना क्या है, एक प्रोडक्ट ही तो खरीदना है। यस और नो? यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्वाइन करने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना है। यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मैंने सोचा एक प्रोडक्ट खरीद लेते। मुझे नहीं पता था कि उस एक प्रोडक्ट के खरीदने की वजह से आज मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। उस दिन बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैं ट्रेनिंग में गई, सेमिनार में गई। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था दोस्तों, मेरे पास गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। मैं पैदल इस बिजनेस की शुरुआत की मैंने। मैं टेम्पू का सफर किया करती थी, और टेम्पू में भी जब जाती थी तो 3 रुपए किराया लगता था, लेकिन उस 3 रुपए किराया देने का मेरे पास उस समय पैसा नहीं होता था। मैं फॉलोअप करने कई बार पैदल जाती थी, और लोग मुझे मना कर रहे थे, मुझे पागल बोलते थे कि ये क्या काम पकड़ लिया है। मेरे घर वाले मेरी मदद तो करते थे, लेकिन मेरे घर वालों को भी ये काम पसंद नहीं था। मेरा भाई यहीं पर बैठा हुआ है, मेरे घर में कोई मेरे को सपोर्ट
करता था, हमेशा बस यही था कि ये काम अच्छा नहीं है। उनकी यही सोच थी कि काम अच्छा नहीं है। मेरी मम्मी बोलती थी कि ये घर घर जाके सूट बेचने का काम है। लेकिन मुझे बताइए, आज ये सूट बेचने के काम की वजह से अगर जिंदगी बदलती है तो सूट बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? लोग आज ईमान बेच देते हैं, तो हम तो सूट बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? बेचना चाहिए कि नहीं? अगर जिंदगी बदल जाए, ऐसा स्वागत मिले, तो बताइए सूट बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, है ना? तो मैंने करना शुरू किया, पैदल इस बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन सबसे पहले मैंने 3 महीने के अंदर अपने लिए एक एक्टिवा गाड़ी खरीदी, लैपटॉप खरीदा। उसके बाद मैंने अपने कई सारी जगह पर मुझे घूमने फिरने का मौका मिला, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाने का मौका मिला, हवाई यात्रा करने का इसमें मौका मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात, मैं जब इस बिजनेस को करती थी, मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी, और मेरे को लोग, मेरे घर वाले, परिवार वाले ही बोला करते थे कि तुम्हारी लड़की अब बहुत बड़ी हो गई है, अब इसको कोई लड़का मिलने वाला नहीं है, अब इसकी शादी नहीं होगी, इसको कोई बुढ़ा लड़का मिलेगा। मेरे परिवार वाले मुझे ऐसा ताना दिया करते थे। और जब ऐसी बातें होती थी घर में, तो मेरी मम्मी मुझे, जब भी मैं सुबह फील्ड के लिए निकलती थी, दोस्तों आप लोगों को भी समस्या आती है, लेकिन दोस्तों समस्या आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई होगी क्या? लेकिन मैं एक ही बात समझ लीजिए कि जिंदगी में आपको 2 ही रास्ते होते हैं आपके सामने, एक होता है सेक्रीफाइस और दूसरा होता है कॉम्प्रोमाइज। अगर जिंदगी में एक बार सेक्रीफाइस कर लिया तो जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं किया तो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ जीनी पड़ेगी। तो मैंने सेक्रीफाइस किया। कई बार मेरे को भूखे रह के भी प्लान देना पड़ता था। भूखे रहती थी दिन भर, सुबह से शाम तक मैं खाना नहीं खा पाती थी। ऐसी कंडीशन में भी मैंने काम किया, क्योंकि मेरी मम्मी उन लोगों की वजह से, उन लोगों की बातों की वजह से मुझे भी बातें सुनाया करती थी। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में इतनी पावर है कि इस बिजनेस ने लाइफ दी, लाइफ स्टाइल दी। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा सैफ शॉप का अभी तक का है कि मुझे एक डायमंड लाइफ पार्टनर भी दिया इस बिजनेस ने। थैंक यू। आज मैं जैसी लाइफ चाहती हूँ, मैं वैसी लाइफ जी रही हूँ। अगर इस सैफ शॉप में लोगों की बात में आ जाती, या घर वालों की बातों में आ जाती, या समाज वालों की बातें मान लेती, तो दोस्तों क्या आज ये लाइफ मिल पाती क्या? कुछ दिन का स्ट्रगल रहता है, कुछ दिन की प्रॉब्लम रहती है। और प्रॉब्लम किस काम में नहीं आती है मुझे बताइए? मैं नौकरी करती थी तो क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी क्या? आप लोग जॉब करते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? आज हम खेती करते हैं, किसानों को प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? प्रॉब्लम हर काम में आएगी, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, उसको एक चैलेंज लेके काम करना है। आज हम दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। जो भी करते हैं, चाहे वो घर का काम हो आज या बाहर का हो, आज हम दोनों मिल के करते हैं। घर के काम में भी सर मुझे सपोर्ट करते हैं, बाहर भी हम जाते हैं तो हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके बाद शादी के बाद कई सारी जगह पर फिर हमें घूमने फिरने का मौका मिला। उसके बाद अभी मैंने इस दिवाली पर अपना खुद का एक प्लॉट बुक करवाया है, जो मेरे नाम से बुक है। उसके बाद मैंने HP कंपनी का भी 52,000 का लैपटॉप खरीदा, माइक्रोवेव ओवन खरीदा। और अभी इसी गर्मी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, 2 दिन पहले हम लोग घर पे भी नहीं थे, हम लोग बाहर थे, लेकिन उसी समय में मैंने सैमसंग कंपनी का 1,23,000 रुपए का स्मार्ट फ्रिज लिया है 2 दिन पहले। क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन है हमारे पास, यस और नो? स्मार्टफोन है, स्मार्ट बिजनेस है, तो फ्रिज भी स्मार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी का 1,23,000 का फ्रिज 2 दिन पहले हम लोगों ने लिया है। ये सब कुछ संभव हो पाया तो किसकी वजह से? सैफ शॉप की वजह से। मेरे दम मेरे में नहीं था। अगर मेरे में दम होता तो सोनिया गांधी के बगल में मेरी सीट होती, यस और नो? ये दम सब कुछ जो भी है वो इस सिस्टम के अंदर है और हमारे महागुरु के अंदर है। सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। मैंने भी हमेशा एक ही मेरा यह सफलता का जो सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा सीक्रेट वो है कि मैंने हमेशा जैसा सिस्टम ने बोला, जैसा मैं हमारे महागुरुओं ने बोला, वैसा वैसा किया। उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं जब वहां से आ रही थी दोस्तों, तो एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब मैं जॉब किया करती थी तो किस तरह की जिंदगी थी, कोई पूछता नहीं था, कोई मेरा नाम नहीं जानता था, और ऐसी जिंदगी नहीं थी। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से देखिए कितनी बढ़िया लाइफ है कि वहां लोग आ रहे थे,
लोगों को हटाना पड़ रहा था, कितनी भीड़ थी। कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि एक लड़की होकर के मेरे को इतना सारा सम्मान मिलेगा, क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसको बोझ बोला जाता है, यस और नो, कि लड़कियां क्या होती है, बोझ होती है। लेकिन दोस्तों अब शेप शॉप आ गया है, अब लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां टेंशन पहले हुआ करती थी, आज टेंशन के बराबर है लड़कियां शेप शॉप की वजह से। थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते थे कि अरे लड़की तू नेटवर्किंग कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग लड़कियों का काम नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लड़कियां डायमंड नहीं बनती है। कितने सारे लोग देखो स्टेज पे आते हैं तो कौन आते हैं, बोले सारे लड़के जेंट्स हैं, डायमंड आते हैं, लड़की कोई भी डायमंड इसमें नहीं बन सकती। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां अच्छी नौकरी नहीं कर सकती, बोलते हैं कि अच्छे फैसले नहीं कर सकती, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि लड़कियां अगर लड़कों को पैदा कर सकती है तो वो डायमंड जरूर बन सकती है, डायमंड भी बन सकती है। थैंक यू। यस और नो, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? दोस्तों आज तो मैं अकेले यहाँ पर आई और इतनी सारी भीड़ मैंने देखी, आज इतनी सारी लड़कियां, आज सैलाब आने वाला है दोस्तों, आने वाले समय में देखना जितने डायमंड लड़कियां होंगी उतने लड़के भी नहीं होंगे, देखना। यस और नो। और सेफ शॉप का जब इतिहास लिखा जाएगा तो दोस्तों मैं आपसे कमिटमेंट करती हूँ कि जैसे झांसी की रानी का इतिहास लिखा गया, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसने आजादी की लड़ाई लगी थी, देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लेकिन आज ये नीता सिंह ने बीड़ा उठाया है कि आने वाले समय में आर्थिक आजादी की जो ये लड़ाई चल रही है, इस आर्थिक आजादी की लड़ाई का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इतिहास के पन्नों में नीता सिंह का नाम जरूर आएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा। थैंक यू। लोग तो आपको बोलेंगे, ताने देंगे, लोगों की बात अगर मैं सुनती तो मैं यहाँ तक न पूछनी। रामचंद्र जी को जानते हैं सारे लोग, रामचंद्र जी ने पिता की बात मानी तो उनको न पिता मिले न सीता मिली, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने किसी की एक न मानी, इसलिए पहले ऐसे भगवान है जो जीते जी पूजा गए। यस और नो। तो हमको किसी की बात नहीं सुनने। इस बिजनेस में सफलता का एक ही राज है, एक ही सीक्रेट है, जानना चाहते हैं सभी लोग कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। इस बिजनेस में, इस कंपनी में वही डायमंड बनेगा जो हमेशा अपने आप को क्या बना के रखेगा, पॉजिटिव बना के रखेगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी से क्लोजिंग करूंगी। एक गणेश जी को कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं। गणेश जी के माता पिता कौन थे? शंकर पार्वती। शंकर पार्वती जी, जब गणेश जी जब पैदा हुए तो उनके पिता जो शंकर जी थे वो 5 से 6 साल के वनवास पे गए थे। जब पैदा हुए तो गणेश जी के पैदा के होने के टाइम पे उनके पिताजी नहीं थे, तो चाहते अगर हमारे जैसे आम इंसान होते या हमारे जैसे होते तो मुंह फुला लेते कि नहीं कि मेरे तो पिताजी नहीं है पैदा होने के टाइम पे। यस और नो। वो कारण हो सकता था उनके नेगेटिव होने का। उसके बाद जब वो गणेश जी 5-6 साल के वनवास से शंकर जी जब वापस आए अपने तपस्या करके, तो जब वो वापस आ रहे थे तो उनको बीवी से मिलने की जल्दी थी, क्योंकि 6 साल का वनवास करके आए थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे है ना? तो जल्दबाजी में अब पहरेदारी कौन बैठा था? गणेश जी पहरेदारी दे रहे थे। तो गणेश जी ने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि बोले नहीं जा सकते। उन्होंने उनको रोक दिया। तो शंकर जी ने क्या किया, गणेश जी की गर्दन काट दी। यस और नो? गर्दन काट दी। ये दूसरा कारण हो सकता था कि नेगेटिव होने का। यस और नो? उसके बाद भगवान थे, वो चाहते तो वही गर्दन उठा के वापस लगा सकते थे। यस और नो? लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? लेकिन उन्होंने 200 किलो की हाथी की गर्दन लाके लगा दी। यस और नो? लगा दी ना? उसके बाद ये तीसरा कारण हो सकता था उनके नेगेटिव होने का। यस और नो? उसके बाद पहला कारण जन्म के समय पिताजी नहीं थे, दूसरा कारण गर्दन काट दी, और तीसरा कारण कि गर्दन लगाई भी तो किसकी,
हाथी की लगा दी। और हाथी की गर्दन 200 किलो की, 1200 किलो का तो उनका शरीर था और 200 किलो की गर्दन थी। और उसके बाद आप बताइए 200 किलो की गर्दन रख देंगे तो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाए। गणेश जी इकलौते ऐसे भगवान है जिनकी पेट बड़ा है, यस और नो? बाकी के सारे भगवान का नहीं है। उनका ढांचा इतना खराब हो गया कि जब वो स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो उनको लड़कियां सीटी भी नहीं मारती थी, यस और नो? है ना? तो ये तीसरा ये कारण हो सकता था कि नहीं उनके नेगेटिव होने का। और उसके बाद भी सब्र नहीं आई। उसके बाद सवारियां बट रही थी तो बड़े बेटे कार्तिकेय को बुलाया शंकर जी ने और क्या दे दिया, बोले जाओ बेटा मोर, तुम मोर पे बैठो। और उसके बाद छोटे बेटे गणेश जी को क्या पकड़ा दिया, 250 ग्राम का चूहा। क्या पकड़ा दिया, 250 ग्राम का चूहा। अब 1400 किलो का शरीर और 250 ग्राम का चूहा। उसके बाद फिर भी चैन नहीं आया तो शंकर जी बोले कि जाओ बेटा ब्रह्मांड की क्या करो, परिक्रमा करके आओ। अब गणेश जी बोले कि अरे ये तो गजब हो गया, जब से आया हूं, जब से पैदा हुआ हूं, जब से बहुत सारे ऐसे कारण दे रहे हैं कि मैं नेगेटिव हो जाऊं, नेगेटिव हो जाऊं, नेगेटिव हो जाऊं। ये मान ही नहीं रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं नेगेटिव ना हो, मैं पॉजिटिव बना रहा हूं, लेकिन ये कारण पे कारण दिए जा रहे हैं। अब क्या करूं, ये तो बहुत मुश्किल में फंसा दिया। तो उन्होंने क्या किया, बोले अरे आप ही पिता, आप ही माता और आप ही हमारे पूरे ब्रह्मांड है। उन्होंने उन्हीं का चक्कर लगा दिया और पूरा का पूरा चक्कर लगा दिया। शंकर जी क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। शंकर जी प्रसन्न हो गए कि भैया तुझ जैसा इतना घोर पॉजिटिव इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। चाहे तेरा प्रोडक्ट लेट हो जाए, चाहे तेरा चेक नहीं बने,